हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए आज बात करते हैं ट्रिगर पे कि पॉजिटिव ट्रिगर्स कैसे बनाए जाए खुद के लिए। यस, ट्रिगर को सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी में तो पहले हम घबरा जाते हैं, क्योंकि ट्रिगर से हम हमेशा लगता है कि अरे कुछ हीलिंग के लिए आ गया, राइट। तो आज ट्रिगर का डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करते हैं। बेसिकली ट्रिगर मतलब क्या होता है। ट्रिगर मतलब होता है आपका एक ऐसा पुश बटन दबाना जिससे पर्टिकुलर इमोशंस, फीलिंग्स आपकी बाहर आ जाती है। ठीक है, तो जनरली हम इसको नेगेटिवली लेते हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि किसी ने किसी को ट्रिगर किया, मतलब कुछ चीज उसकी ऐसे इमोशंस और फीलिंग्स को प्रेस कर दिया जो बाहर आ गए हीलिंग के लिए, रिलीज करने के लिए, राइट, जो सर्व नहीं करते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि कैसे हम खुद के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स बना सकते हैं, जिससे ट्रिगर मतलब क्या, कोई ऐसा पुश बटन जिससे पर्टिकुलर इमोशंस और फीलिंग्स बाहर आ जाती है जो पॉजिटिवली हमें मोटिवेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, चलिए आपको लव फील करना है, ठीक है, तो अपने सॉन्ग्स सुनिए। सॉन्ग्स इज बेस्ट वे, बहुत अच्छा तरीका है इसके लिए। जिस सॉन्ग को सुनकर आपको बहुत प्यार फील होता हो, ठीक है, इट इज लाइक जस्ट डेडिकेट टू योर सेल्फ, ओके, और उसको अपना ट्रिगर बना लीजिए टू फील लव्ड। यस, आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना, माइंड इज दिस एंड दैट एंड ऑल, बहुत स्टोरीज बनाता है, ये करता है, वो करता है, तो उसको पॉजिटिवली यूज कीजिए ना। मानना क्या है हमारा स्पिरिचुअलिटी में कि हार्ट का एक्सटेंशन माइंड है, राइट। तब पहले हो गई वननेस, ये दोनों अलग नहीं है, राइट, ये दोनों अलग नहीं है ना। और हार्ट को जब हम लव से कनेक्ट करते हैं तो वो लव हम यहाँ से क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते। माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। आपको मालूम है, अब कोई सॉन्ग है जिसको सुनकर आपको बहुत लव की फीलिंग आती है, तो अब आपको करना कैसे, उसको ट्रिगर कैसे बनाना है। जब भी वह सॉन्ग आप सुनो तो कॉन्शियसली अपने आप को उस लव की फीलिंग में लेकर आओ, वहाँ स्टे करो एंड जस्ट कनेक्ट दिस। ओह, मैं ये सॉन्ग जब भी सुनती हूँ ना, आई फील सो लव्ड। मैं किसी भी एनर्जी में हूँ, मैं लव की एनर्जी में वापस आ जाती हूँ। यस, ये काम करता है, ओके। इस तरह किसी पर्टिकुलर सॉन्ग से कनेक्ट होकर उसको ट्रिगर बना सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरी चीज़ों को लेके भी बना सकते हैं। ये मैंने सॉन्ग का तरीका बताया आपको। इसके साथ आपको बॉडी मूवमेंट्स के साथ बना सकते हैं। ये मैंने अपने कोर्स पे भी शेयर की थी ये बात, और कुछ दिनों पहले यूट्यूब में भी डाली थी। बॉडी मूवमेंट्स के साथ ट्रिगर बना सकते हैं। कैसे कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब भी हाथ को प्रेस करते हो तो उसके लिए एक थॉट डाल दीजिए, ओके, हमेशा करते समय। फॉर एग्जाम्पल, आई एम विथ माई सेल्फ ऑलवेज, ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। तो जब अनकॉन्शियसली भी आप जब हाथ को ये ज्वाइन करोगे ना, आपका माइंड वही कमांड ले लेगा, आई एम विथ माई सेल्फ ऑलवेज, ओके। तो इस तरह से ये पॉजिटिव ट्रिगर बन गया आपका, कि जब भी आप हाथ को जोड़ा हुआ देखोगे तो ये चीज़ आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले डॉट का और सिंबल का एक तरीका बताया था, उसको यहाँ पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो। हाथ में एक छोटी सी जगह कहीं पे स्टार बना लीजिए, ओके, और उससे कुछ भी जोड़ दीजिए सेंटेंस, कि जब भी मैं ये देखूंगी तो मुझे यह याद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ब्लेस्ड, तो जब भी अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली मेरे सामने वो डॉट आएगा तो मेरे दिमाग में फिर से वो बताएगी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। तो इस तरह से आप पॉजिटिव ट्रिगर्स खुद के बना के खुद को पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकते हैं। उन पुश बटन्स को दबा के अपने अंदर से पॉजिटिव इमोशंस जो आपको सर्व करते हैं उन्हें क्रिएट कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है, तो अकॉर्डिंगली आपकी एनर्जीज भी फ्लो करती है, अकॉर्डिंगली आपके वाइब्रेशंस भी बनते हैं, राइट। और जिस वाइब्रेशन में आप हो वही वाइब्रेशन के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो, अंडरस्टैंड। वही एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, वही सर्कमटेंसेस अट्रैक्ट करते हो, राइट। तो इस तरह से करने के बाद अब मैं आपको फिर इस पर डिपेंडेंट होने के लिए नहीं कह रही, क्या करना है। जब आपने ये करना चालू कर दिया, ठीक है, काफ़ी हद तक आपकी ट्रेनिंग हो गई, फिर उसके बाद
आप इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अब होना क्या है, इस तरह से ट्रिगर्स क्रिएट कर करके आपने अपने आप को एक नई दुनिया दिखाई। अब तक आपको जिसका पता नहीं पता था, एड्रेस मालूम पड़ गया कि आप इतना खुश रह सकते हो, आप इतना अच्छा सोच सकते हो, आप इतना पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हो, आप इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स फील कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी, आपका माइंड सब उससे अलाइन हो जाएगा और कंफर्टेबल हो जाएगा। इट इज़ लाइक अ यूज टू हो जाना, उसके लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो जाएगी ये, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट होना है ना, इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि वो अब आपके लिए बड़ी बात नहीं रह गई है। इट इज़ लाइक अ वेरी इजी टास्क फॉर यू। फिर उसके बाद आपको ना ये बनाने की ज़रूरत है, ना सॉन्ग सुनने की ज़रूरत है, ना कोई बॉडी मूवमेंट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप अपने आप वहाँ टैप होने लगोगे, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड को, मेन मुद्दा बताती है इसमें हुआ क्या, आपके अनकॉन्शियस माइंड को विश्वास हो जाएगा कि यह सारी फीलिंग्स फील करना, यस मैं हाई वाइब्रेशन की फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, सेफ है, यस, और आप इसमें ज़्यादा देर तक रहते हो तो यू फील इट इज सेफ, ओके। तो आपका अनकॉन्शियस माइंड इस पर ट्रस्ट करेगा, क्योंकि मैं इतनी देर तक अगर ये फीलिंग महसूस करती हूँ या मैं इतनी देर तक इस इमोशन में रहती हूँ तो मैं सेफ फील करती हूँ, इट इज़ सेफ फॉर मी, क्योंकि ये चीज़ नई है ना आपके लिए। अंडरस्टैंड? जहाँ हमको आदत पड़ चुकी थी किसी पर्टिकुलर सैडनेस में रहने की, अब ज़्यादा देर तक हम हैप्पीनेस में रह रहे हैं, वो नई चीज़ है हमारे लिए। तो अनकॉन्शियस माइंड को जब इस पर विश्वास आ जाता है कि हाँ ये सेफ है, फिर वो इन चीज़ों को इनवाइट करता है, ओके। तो फिर जब अनकॉन्शियसली आप इस तरह के पैटर्न्स, साइकिल्स बना सकते हो जो आपको सर्व नहीं करती है, अनकॉन्शियसली आप इस तरह के एक्सपीरियंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि उस तरह की एनर्जी आपके अंदर है। तो जब आपने पॉजिटिव एनर्जीज भरी हैं और अनकॉन्शियस माइंड को अलग तरह से पॉजिटिवली ट्रेन किया है, तो क्या यह आपके लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को नहीं बढ़ाएगा लाइफ में? सोच के देखिए। थैंक यू।